नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 32 भीष्म शरशय्या पर का सारांश। भीष्म शरशय्या पर 10वें दिन के युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को आगे किया, पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण चलाए। भीष्म का सारा शरीर बिंधने पर भी भीष्म का मुख मलिन न हुआ। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। गिरने से शरीर में लगे बाण एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए। भीष्म का शरीर जमीन पर न गिरकर उन बाणों के सहारे ही ऊपर उठा रहा। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है। अर्जुन ने पितामह के लिए बाण से तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसे ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर पृथ्वी पर जोर से एक तीर मारा। उसी क्षण उस जगह से जल का एक सोता फूट गया और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। कर्ण रण क्षेत्र में पितामह भीष्म के पास गया। भीष्म कर्ण से बोले, तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो। सूर्य पुत्र, अकारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी इच्छा है युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव का भी आज अंत हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर उनके शत्रुओं से जा मिलूं, यह मैं नहीं कर सकता। कृपया आप मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दें। कर्ण की बात ध्यान से सुनकर भीष्म बोले, जो तुम्हारी इच्छा वही करो। भीष्म पितामह से आशीर्वाद पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि वीरों से द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन उन्होंने पांडवों की सेना को बहुत सताया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने एक योजना बनाई। दुर्योधन आचार्य से बोला, किसी भी तरह आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर हमारे हवाले कर दें। यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लें तो युद्ध भी बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी।
थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को दे देंगे और बाद में जुआ खेलकर वापस छीन लेंगे। दुर्योधन की चाल जानकर द्रोण को दुर्योधन से घृणा हो गई। द्रोण को संतोष भी था कि युधिष्ठिर के प्राण नहीं लेने पड़ेंगे। द्रोण ने सारथी से कहा कि रथ उधर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर पकड़े गए के शोर से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। तभी अर्जुन ने बाणों की ऐसी बौछार की कि कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का प्रयत्न विफल हो गया। संध्या होते होते उस दिन का युद्ध बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। उनके पीछे पीछे कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। बाल महाभारत कथा भाग 32 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है 12वां दिन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।